हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। आज मैं जिस टॉपिक पर बताने वाला हूं वह है नोबेल पुरस्कार। अगर आपने पुरस्कार का नाम सुना है तो नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको अवश्य ही पता होगा। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे नोबेल पुरस्कार में जीते हुए विजेताओं के नाम आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉर डेली क्लासेस एंड जीएस से संबंधित सभी प्रश्नों की तैयारी हिंदी में करने के लिए बेसिक टू बेस्ट चैनल माध्यम से आप जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो टॉपिक है नोबेल पुरस्कार पर आधारित है। नोबेल पुरस्कार, ये तो आपको पता ही होगा कि नोबेल पुरस्कार में किसकी यादगार में दी जाती है। तो वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार यानी सबसे बड़ा पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। और हर साल 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में $14 लाख की राशि के साथ नोबेल पुरस्कार दी जाती है। और ये जो राशि है $14 लाख ये परिवर्तित होती रहती है। उन्होंने यानी अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया। इस डायनामाइट के आविष्कार के विनाश को शक्ति को देखते हुए उन्होंने 1897 ईस्वी में उन्नति की खोज करने वालों के लिए अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित रख दिया ताकि इसके ब्याज से हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जा सके। ये उनकी ख्वाहिश थी। इसलिए उनकी मृत्यु 1896 ईस्वी में हुई थी और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में हो गई। यानी 4 साल बाद नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और अंततः इसके 1 साल बाद यानी 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। एक चीज़ और याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में हुआ था और स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है आपको, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, जिसे स्टॉकहोम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, स्वीडन की राजधानी कहाँ है और अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र कितने हैं और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्षेत्र है शांति, दूसरा साहित्य, तीसरा भौतिकी, चौथा रसायन और 5वां चिकित्सा, 6ठा अर्थशास्त्र। यानी कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर नोबेल पुरस्कार एक अलग समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी इसमें जो 6 नोबेल पुरस्कार है ये अलग अलग समितियों के द्वारा दिया जाता है, असेंबली के द्वारा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही असेंबली ये 6 पुरस्कार को वितरित करती है, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन असेंबली किस किस पुरस्कार को विस्तृत करती है। तो पहला है रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज असेंबली। ये जो है भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र यानी 3 क्षेत्र में पुरस्कार के लिए घोषणा करती है। दूसरा है असेंबली है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट नोबेल असेंबली। ये जो असेंबली है ये मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं के नाम घोषणा करती है। यानी कितना हो गया? 1 2 3 4 क्षेत्र तो हो चुके। नेक्स्ट है स्वीडन अकादमी स्टॉकहोम साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट, नॉर्वे की संसद यानी नॉर्वे की संसद द्वारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है। यानी 4 तरह के असेंबली को मिला करके कुल 6 प्रकार के यानी 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये 4 असेंबलीज हैं और ये 6 क्षेत्र हैं। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आपको याद रखना है किस तरह से आप भारतीय विजेताओं को याद रखेंगे। तो भारतीय नागरिकता के साथ कहने का मतलब है कि जिनका जन्म भारत में हुआ और ये जो पुरस्कार है यानी नोबेल पुरस्कार के लिए उन्होंने नेतृत्व भी भारत का किया है। यानी जन्मे भी भारत में है और नेतृत्व भी किसका किया है? भारत का किया है। उसे बोलते हैं भारतीय नागरिकता के साथ नोबेल पुरस्कार। तो इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले डेट, कब कब नोबेल पुरस्कार मिला है भारतीयों को। तो पहला है 1913, दूसरा 1930, तीसरा 1979, चौथा 1998 और 5वां 2014। यानी 5 क्षेत्र में मतलब 5 साल में
भारतीय नागरिकता के साथ मिला है। और उसके बाद आपको नंबर याद रखना है, यानी नाम याद रखना है। तो कौन कौन से नाम है? पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, किस क्षेत्र में मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा सीवी रमन, किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में। फिर मदर टेरेसा, शांति के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी, उनको मिला है शांति के क्षेत्र में। इसको आप कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। और इधर भारतीय मूल के, मतलब जिनका जन्म भारत में तो हुआ है लेकिन पुरस्कार के लिए किसी अन्य देश का नेतृत्व किया है, इसमें आपको सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। इसमें कौन कौन से नाम है? अरविंद खुराना, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला पुरस्कार। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। और वेंकट रमन जी, इनको मिला रसायन के क्षेत्र में। और अभिजीत बनर्जी, इनको मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये आप याद रखिएगा, इसका साल याद रखेंगे, लेटेस्ट है 2019 में मिला है अभिजीत बनर्जी को। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक, आप याद कैसे रखेंगे भारतीय विजेताओं के नाम। तो ये ट्रिक आप पहले याद कर लें। रवि रमन, मदर सन सत्य, ये एक बार में बोल करके आप 3-4 बार रिपीट कर लें ताकि आपको याद हो जाए। रवि रमन मदर सन सत्य, रवि रमन मदर सन सत्य। तो इसको याद कैसे करेंगे? और इसके साथ आपको ये भी वर्ड याद रखना है, नंबर याद रखना है, 13, 30, 79, 98, 14। पहले ऊपर का लाइन याद कर लीजिए, उसके बाद नीचे का लाइन याद कर लीजिए। इससे आपको याद क्या हो जाएगा, सो देखिए। पहला है रवि यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, रमन यानी सीवी रमन, मदर यानी मदर टेरेसा, और सन यानी अमर्त्य सेन, और सत्य यानी सत्यार्थी यानी कैलाश सत्यार्थी। ये अगर याद रखेंगे, और 13 का मतलब 1913, ठीक है, और 30 का मतलब 1930, 1979, 1998 और 2014। इस तरह से आपको टोटल याद हो जाएगा इस ट्रिक से। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लें ताकि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि मदर टेरेसा के बारे में आपने जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। मदर टेरेसा ने भारतीय नागरिकता 1948 ईस्वी में ली थी। 1948 ईस्वी में भारतीय नागरिकता ली थी, और उनको 1979 ईस्वी में 1979 में मिला था नोबेल पुरस्कार। उसके जस्ट एक साल बाद 1980 में भारत रत्न से नवाजा गया था। यानी 2 महान पुरस्कार उनको एक साल के अंतराल पर मिला है। भारतीय नागरिकता कब मिला था? 1948 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोबेल पुरस्कार के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, ये फैक्ट्स भी आपको जानना है। ये इमेज देखिए, लिखा है आई एम मलाला। ये कौन थी, इनके बारे में जानते हैं। मलाला यूसुफजई को सबसे कम यानी 17 साल की उम्र में 2014 में शांति पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 2014 में। और 2014 में एक और किसको दिया गया था शांति पुरस्कार? सेम ईयर में 2 व्यक्ति को दिया गया, जो पिछले मैंने बताया है पीछे, कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया। साथ में दिया गया था इनको, मलाला यूसुफजई को और कैलाश सत्यार्थी को, दोनों एक ही क्षेत्र में। किसमें है? शांति के क्षेत्र में। और इनका जो था ये पाकिस्तानी की व्यक्ति के लिए, महिलाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा की मांग करने पर 2012 में बंदूक की गोली भी खानी पड़ी थी इनको। मतलब ये चाहते थे पाकिस्तान में शिक्षा अनिवार्य हो जाए महिलाओं के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, 1974 के पहले 2 व्यक्ति, कार्ल्स फल्डर और हैमरशोल्डर, यानी 2 व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ दिया गया था। यानी 2 व्यक्ति को मरणोपरांत ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है मरणोपरांत। लेकिन 1974 ईस्वी में यह नियम ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद किसी को भी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, यह भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज़ 1901 में किसको दिया गया था, यानी कितने क्षेत्र में दिया गया था? एक चीज़ याद रखना है आपको, 1901 में अर्थशास्त्र को इंक्लूड नहीं किया गया था। उस समय केवल 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। तो पहला नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला था? शांति के क्षेत्र में हेनरी डुनांट को, साहित्य के क्षेत्र में सुली प्रूधम को, चिकित्सा के क्षेत्र में इमिल वान हेम्ब्रिक को, रसायन के क्षेत्र में जैकोबस हेनरिकस को, और भौतिकी के क्षेत्र में रॉटजन को दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम है, इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट, VVI टॉपिक्स,
शांति के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। ये ओस्लो है क्या? तो याद रखना है नॉर्वे की राजधानी। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 लोगों को अवार्ड किया जा सकता है। यानी किसी एक क्षेत्र में 6 क्षेत्र है ना, किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को रिवार्ड दे सकते हैं? 3 लोगों को। और 6 क्षेत्र है, यानी कुल अवार्ड कितना मैक्सिमम हो सकता है? तो 18 अवार्ड मैक्सिमम एक साल में वितरित किया जा सकता है। महात्मा गांधी को 5 बार नामांकन मिला नोबेल प्राइज़ के लिए, लेकिन उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार कभी नहीं मिला। यह भी याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। पुरस्कार की घोषणा 7 से 14 अक्टूबर के बीच की जाती है, लेकिन पुरस्कार का वितरण 10 दिसंबर को किया जाता है। ठीक है। केवल एकमात्र महिला मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किस किस क्षेत्र में? भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में। महिला की बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जीके क्वेश्चन लाने वाला हूं टेस्ट के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। जब तक के लिए टेक केयर।